ये कहानी उस बुद्ध भिक्षु की है जिसने जम्मू की धरती पर पहली बार बुद्ध भिक्षु और बुद्ध की सोच को लाया। इस कहानी के अंदर उन बुद्धिस्टों की और उन अम्बेडकरवादियों की बात होगी जिन्होंने जम्मू की धरती पर अम्बेडकर की सोच और बुद्ध की विचारधारा को पैदा किया। इन लोगों की कुर्बानी किस तरीके से नज़रअंदाज कर दी गई, इन लोगों के परिवारों को और इन बुद्धिस्ट लोगों को किस तरीके से इन्हीं की कौम के लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया, इस कहानी के अंदर उन सब का जिक्र होगा। आज हम कीर्ति जोत बुद्ध भिक्षु के घर गए थे, जहाँ पर उनके परिवार में उनकी भाभी ने वो सारी दास्तां सुनाई, किस तरीके से कीर्ति जोत बुद्ध भिक्षु हुए और उनके साथ कौन कौन से वो लोग थे जो जम्मू के अंदर अम्बेडकर की और बुद्ध की विचारधारा को चला रहे थे। आज उन परिवारों का क्या हाल है, आज उन बुद्ध भिक्षु के परिवार और बुद्धिस्ट लोगों को किस तरीके से नज़रअंदाज किया गया है, इस कहानी के अंदर आपको सब देखने के लिए मिलेगा। इस कहानी को गौर से सुनिए। इस परिवार में इनकी भाभी ने जो बात हमसे की है उसे गौर से सुनिए। उसके अंदर वो सारी चीज़ें आपको सुनाई देंगी, आप सुन पाएंगे जिन्हें आप लोगों से दूर रखा गया है। आज बुद्ध विहार में राजनीति हो रही है, लेकिन उन बुद्धिस्टों को, उन अम्बेडकरवादियों को नज़रअंदाज कर दिया गया, जिनकी बदौलत आज ये लोग उस बुद्ध विहार में कब्जा जमाए बैठे हैं। भीम जय भारत। जम्मू की धरती पर बुद्ध धम्म कैसे आया और पहले बुद्ध भिक्षु कौन हुए? जम्मू की धरती पर जब बुद्ध भिक्षु बनकर के एक व्यक्ति लौटा, वो अपने घर से बुद्ध भिक्षु बनने के लिए किस तरीके से निकला और बुद्ध भिक्षु बनने के पीछे कारण क्या था? उस बुद्ध भिक्षु को उसके परिवार के लोगों ने यह सोचा था कि शायद उनकी मौत हो चुकी है या किसी प्रकार की हत्या हो चुकी होगी, लेकिन काफ़ी साल के बाद जब वो बुद्ध भिक्षु बनकर के घर लौटे तो उनके परिवार के सदस्यों ने जब उन्हें देखा तो उन्हें हैरानगी के साथ साथ प्यार भी आया। जब बुद्ध की कहानी उनके परिवार में शुरू हुई और बुद्ध की सोच को और बुद्ध के विचारों को जम्मू में लाया गया, उसके बाद बिश्नाह में जब एक बुद्ध विहार बनाया गया। कौन वो व्यक्ति था, किस तरीके से बुद्ध को जम्मू कश्मीर की धरती पर लाने वाले व्यक्ति ने मेहनत की और आज उस व्यक्ति का नाम भी किस सफाई से मिटा दिया गया, ये बड़े सवाल हैं। आज हम उस परिवार में हैं जिस परिवार से जम्मू कश्मीर का पहला बुद्ध भिक्षु हुआ। हम उनके परिवार से बात करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से कहानी को छुपाया गया, किस तरीके से इस कहानी को मिटाया गया जो हकीकत थी। क्या नाम है जी आपका? सत्या देवी। क्या नाम था इनका जो बुद्ध भिक्षु हुए? पहले तो सतपाल क्या थे, तो जब ये बने बुद्ध भिक्षु तो फिर कीर्ति जोत इनका नाम रखा। अच्छा, ये बुद्ध भिक्षु बने कैसे, घर से कैसे बुद्ध की ओर आकर्षित कैसे हुए, उस समय बुद्ध की सोच को इन तक किसने पहुंचाया और ये बुद्ध के राह पर कैसे चले? पहले तो सादापन में महात्मा थी, तो फिर बाहर से इसको ऐसी लगन लगी तो महाराष्ट्र में चले गया। तो उधर जाके तो इसको कोई गुरु मिल गए, तो हम इधर ढूंढते रहे ते हमको कोई पता नहीं चले, रोते बिलकते। हमारी माता बहुत रोते थी, उनको बहुत गम हो गया और बहुत ही बीमार हो गए। तो फिर चलते चलते इनका पता लगा, बहुत सालों के बाद ना सीधे मंदिर आए बिश्नाह बुद्ध विहार में। तो हमें पता चला और मैं भी और हमारे माता जी, इनके भैया भी, बच्चे हमारे छोटे ही थी, 2 ही बच्चे ही उस टाइम। तो हम उधर गए इनको लेने, तो कह रहे कि हम नहीं आएंगे, हम बुद्ध भिक्षु बन गए हैं, तो हमारा घर में कोई लेना देना नहीं है, हम नहीं आएंगे। तो हमारी माता जी बहुत रोते थी, रो रो के उन्होंने गम लगा लिया बहुत ज़्यादा, तो बीमार हो गए।
तो फिर कहते माँ, मैं भी बोलती, मैं आप घर आ जाओ, आपकी भी शादी करेंगे, 2 ही तो भाई है, तो मैं भी अपनी देवरानी के साथ रहूँगी। तो कहते आप ऐसा क्यों सोचते हो कि क्या माता जी आप लड़ाई देखना चाहते हो, एक इधर बैठे एक इधर, आपकी नौ बहू इतनी अच्छी है, आपकी बहुत सेवा करती है, तो मेरे से भी बहुत करती है, जितने भी लोग आते हैं ऐसे नहीं बोलते, कोई मतलब बुरा नहीं मानते, अच्छा ही मानते हैं। तो फिर मैंने कोई बड़ी बार बोला, उधर जाके मैं रोई राई, फिर इधर अपनी संगत के साथ ना आए, और रमेश मोटन और तो रवि कैथ होरी, तो लंगोटियाँ वाले कृपा राम, फिर उधर सिद्धड़ा वाले शेवरा मोटन जी, वो इधर साथ में आते ही रहना। तो फिर आते आते फिर बीच बीच में नहीं आना, फिर मंदिर में रहना, फिर दोबारा ही चले गए उधर। तो फिर उधर कोई लंगर भंडारा किया, तो फिर दूसरे महात्मा दूसरे बुद्ध भिक्षु आए, उनका नाम था कीर्ति रतन जोत। हाँ, फिर उनको इन्होंने गुरु तारा, तो फिर भी 1-2 बार आते रहे, उधर जग वगैरह होता रहा। तो फिर बाद में ये ऐसे गए, बाद में बहुत देर के बाद आए, काफ़ी सालों के बाद आए। हमें तो कोई ऐसी सोच लगी कि उन्हें था ही नहीं, तो फिर भी पता चला तो उधर बहुत ही बीमार हो गए। तो उधर तिब्बत में गए थे। हाँ, तिब्बत में गए थे, जहाँ बुद्ध भिक्षु बहुत होते हैं ना, उधर गए थे। फिर उधर से आए, उधर से किसी ने ट्रेन पे बैठा दिया, बहुत इनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो इधर रोड के पास कोई छोड़ गए। तो फिर हमें पता लगा, तो हमें उधर जाके तो उठा के इधर घर से ले आए। तो फिर काफ़ी दिखाया दुखाया, डॉक्टर इधर आरसपुरा डॉक्टर विनोद, उन्होंने भी देखा दुखा, तो ये कहते मैं बचना नहीं, तो मेरे को ना दिखाओ, तो उसकी कंडीशन बहुत माड़ी होगी। तो फिर कई लोग आते पता लेने, कई नहीं आते। तो फिर जब वो बीमार थे, कुछ उनके साथ के बुद्ध भिक्षु उनको मिलने आया करते थे? उनका नहीं आए, वो नहीं आए, उनको पता ही नहीं चला कि कहाँ पे आया तो कहाँ नहीं। हाँ, उनको नहीं पता चला। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जब ये बुद्ध भिक्षु बने, तो जो बुद्ध विहार है बिश्ना में, उसका नींव पत्थर इन्होंने रखा था? पहले नींव पत्थर रखा था हमारे गाँव वाले, इधर ना सेक्रेटरी था, तो फिर शिवराम मोटन, उधर कृपा राम कैथ, उन्होंने पहले रखा था। तो जब ये आए ना, तो जो स्टैचू बना ना वो डॉक्टर मेटकार का, तो इन्होंने साथ में बनवाया था। हाँ, इन्हें खुद बनवाया था। हाँ, कब बुद्ध भिक्षु हुए थे? कुछ सन याद है कि सन में ये बुद्ध भिक्षु हुए? सन तो नहीं याद, कि छोटी उम्र में ही मतलब घर से चले गए थे, तो सन मेरे को नहीं याद। तो जब डेथ हुई थी ना इनकी, उस टाइम में कोई 30-32 साल के थे। हाँ, छोटी उम्र में। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि अब जो बुद्ध विहार के हालात हैं, और कई लोग उसे बुद्ध मंदिर कहते हैं जबकि वो बुद्ध विहार है, कितनी मेहनत इन्होंने की थी? मैंने सुना है कि वो काफ़ी सारी किताबें लेकर के अपने साथ आए थे, वो किताबें वहाँ से गायब हो गई हैं, वहाँ लाइब्रेरी हुआ करती थी, कुछ बताइए। हाँ जी, बहुत ट्रंक भरा था, तो फिर ट्रंक भी और उनका सामान भी उधर छोड़ के आए थे बुद्ध विहार में बिश्नाह। तो बाद में कुछ भी नहीं मिला। इनके पीछे पीछे हम घूमते रहे बरादरी वाले कि करो कुछ इनका, करो मंदिर बनाओ, कोई जगह बनाओ, तो कोई इस बात को मानता ही नहीं थी। हमारी हालत देख के कि मतलब गरीब हैं, गरीब देख के कोई भी साथ नहीं देता। तो ऐसे कोई भी नहीं मानता कि इनका मंदिर बनाएं, चाहे इनका बुद्ध विहार उधर बनाएं, इनके स्टैचू बनाएं, कोई भी बनाने के लिए तैयार नहीं थी। हाँ, अभी तक तड़फते हैं हम, तो कोई भी नहीं बनाता। क्यों ऐसा हुआ कि एक ऐसी शख्सियत, आज लोग बुद्धिज़्म की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, लाखों करोड़ों उपासक हो रहे हैं, वहीं पर जब जम्मू की धरती पर पहला एक बुद्ध भिक्षु हुआ आपकी कौम में से, आप लोगों में से, उसे संभालने की बजाय उसको इग्नोर क्यों किया गया, नज़रअंदाज क्यों किया गया? वही बात है ना, पे हम गरीब थी तो उनका साथ नहीं किसी ने दिया, हमारी किसी ने बात नहीं मानी, छोटे छोटे बच्चे थी। तो हम तो अभी तक भी तड़पते रहते हैं कि उनका कुछ बने, याददाश्त बने। हम जब भी उधर जाते हैं हम रोते हैं, और इधर भी 4 साली भी की है उनकी है पीछे जी, धाम भी की है, तो हमको तो बहुत मंदा लगता। हमारा एक ही देवर था। हाँ, ये क्या मानते हैं, कोई षड्यंत्र था उन्हें
पर्दे के पीछे करने का, उनकी जो इमेज थी उसे ख़त्म करने का, उनकी जो लोगों के अंदर बुद्ध को लेकर के जागृति ला रहे थे उसे ख़त्म करने का कोई षड्यंत्र था, या फिर वाकई में उनकी किसी ने बात नहीं की? हाँ, बात की नहीं कि कहीं भी उसका जिक्र नहीं कहीं नहीं किया, उनका कोई कहीं नाम ही नहीं लिया उनका भी। जे भी इधर था भी पहला बुद्ध भिक्षु था तो इनकी को कदर करें, या इनका कोई स्टैचू बनाएं, कोई याददाश्त बनाएं और याददाश्त को लेके चलें, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। हाँ, अब क्या कहना चाहेंगे, चाहते हैं कुछ कि क्या हो सके? हम तो यही चाहते हैं उनकी कोई याददाश्त बने और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी देखे को हमारे भी पापा का को भाई था और दोनों भाई था, तो हमारी भी कोई भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त 200 से ज़्यादा कंट्रियां हैं जहां पर बुद्धिस्ट हैं। आप उन बुद्धिस्टों को कुछ कहना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर से आपका परिवार उस बुद्ध के साथ जुड़ा था जिस बुद्ध को लोग आज जानना शुरू हुए हैं, उस समय में? हम तो अभी भी जानते हैं, उस टाइम भी जानते थी, तो हम तो यही बात बोलते हैं कि उनका कुछ ना कुछ बनना चाहिए और सभी जगह पर नाम लेना चाहिए। हमने कोठी बना रखी है बाहर बुद्ध भिक्षु का ना, लागी बुद्ध भगवान का मंदिर बनाया, और हाँ हम तो बहुत मानते हैं। हमें तो इनके दिल में एक दर्द है कि पहला बुद्ध भिक्षु जो बटवाल कम्युनिटी के परिवार से हुआ, उसी के कौम ने उसको सामने लाने में गुरहेज क्यों किया? ये सोचने का विषय है। आज पूरा विश्व जहां बुद्ध की विचारधारा को फॉलो कर रहा है, उसे बुद्ध की विचारधारा को समझने की कोशिश कर रहा है, वहीं बुद्ध को छुपाने की और बुद्ध को मानने वाले उस बुद्ध भिक्षु की इमेज को, उसकी हकीकत को, उसकी कहानी को क्यों छुपाया जा रहा है, ये सवाल है।